आज हम ऐसे महान आत्मा, ऐसे महापुरुष जिनको पूरे भारत ने भगवान कहा, वैसे तो उनको भगवान कहने वाला है, पंजाब से उनको पंजाब के लोगों ने भगवान कहना शुरू किया तो पूरे भारत उनको भगवान मानता। क्यों? क्या वे भगवान थे? क्यों थे वो भगवान? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो भगवान क्यों थे? क्या था ऐसा उनके अंदर भगवान जैसा? क्यों कहते थे उनको भगवान? दया थी, करुणा थी और सबको समान भाव से देखते थे। साथ ही साथ वो ऐसे महापुरुष थे जो बसंत बनकर आए थे इस धरती पर। जो भी महापुरुष होते हैं वो बसंत की तरह होते हैं। जिस तरह से बसंत ऋतु में हर एक फूल खिल उठता है, पूरा वातावरण हरियाली से भर जाता है, ऐसा ही उनका जीवन जो जन जन के अंदर हरियाली को पैदा करने वाला, वो अमृत की वर्षा देने वाले थे। जो भी उनको सुनता, जो भी उनको देख लेता, उनके भीतर अमृत की वर्षा हो जाती। उनका जीवन समाज के लिए एक उजाले की भांति था, एक प्रकाश की भांति था। करुणा और दया उनके भीतर कूट कूट कर भरी थी। किसी को छोटा और किसी को बड़ा कोई भेदभाव जीवन में नहीं था। सबके प्रति समभाव। सब संप्रदायों को लेकर चलने वाले, किसी एक में बंद कर रहने वाले नहीं, सब संप्रदायों को साथ में लेकर चलने वाले, हर किसी को अपने पीछे। आचार्य भगवान कहते थे, कहीं कोई छोटे गांव में कोई विनती करने आता तो क्या कहते? अरे तुम देख लो, तुम संभाल पाओगे, मेरे पीछे हाथी है, मेरे पीछे हाथी है। किसको कहा उन्होंने हाथी? जन समुदाय जो हर वक्त उनके साथ समूह उमड़ उमड़ के चलता था, तो इतनी जनता उनके साथ चलती थी। वो कहते थे कि देख लो मेरे पीछे हाथी है, तुम संभाल पाओगे। तो ऐसा उनका जीवन लासानी। सचमुच में वो महापुरुष भगवान थे। उनको भगवान की उपमा देकर वो पंजाब की धरती भी तर गई, जिन्होंने उनको भगवान कहा। तो ऐसे महापुरुष, उनका जन्म महाराष्ट्र की धरती पर, इस महाराष्ट्र की धरती पर अनेक महापुरुष हुए हैं, अनेक संत हुए हैं, अनेक ज्ञानी हुए हैं। उस धरती पर चिचौंडी गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन में जब उनका जन्म हुआ, उनका नाम नेमी कुमार रखा गया। लोग प्यार से उनको गोटू राम कहते थे। माँ ने बहुत ही लाड़ प्यार से और बहुत ही प्यार से अपने बच्चे का पालन पोषण किया। अभी आयु बहुत छोटी ही थी कि पिता का स्वर्गवास हो गया। बच्चे को पता भी नहीं कि मृत्यु क्या होती है और पिता
का साया सिर से उठ गया। वो तो स्कूल गए हुए थे, पीछे से पिता एकदम स्वस्थ थे, अचानक से पेट में दर्द हुआ और पीड़ा इतनी भयानक हुई कि वहीं मृत्यु हो गई। जब स्कूल से आए तो एकदम लोगों को देखा, सब मां को रोते, बहन भाई को रोते देखा, पता भी नहीं चला कि क्या हो गया। तो इतनी छोटी अवस्था में पिता का साया सर से उठ गया, लेकिन मां ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, अपने बच्चों का पालन पोषण किया। बहुत प्यार से बच्चों का पालन पोषण कर रही है मां, और मां की बात को वो सर आंखों पर ऐसे रखते थे, मां का इतना कहना मानते थे, मां से एक कदम भी हटकर नहीं चलते थे, इतने मां के भक्त थे। जीवन आगे बढ़ता रहा। मां के साथ एक दिन दर्शन करने गए, कोई साधिया जी आई हुई थी, दर्शन करने गए, दर्शन करके वापस लौटे, मंगल पाठ लिया और वापस लौटे। रास्ते में तांगे पर बैठकर जब घर की ओर आ रहे थे तो ऊबड़ खाबड़ रास्ता, और अचानक से वो छोटा सा बच्चा तांगे से नीचे गिर गया। जैसे ही बच्चा तांगे से नीचे गिरा, तांगा आगे चल पड़ा और तांगे का पहिया उस बच्चे के ऊपर से निकल गया। मां की चीख निकल गई, मेरा बेटा। वो तांगे वाला भी घबरा गया कि अब ये बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि तांगा कितना भारी होता है, और वो छोटा सा कोमल सा बच्चा, जब तांगे का पहिया उसके ऊपर से निकल जाएगा तो उस बच्चे का क्या होगा। थोड़ा सा ही जैसे आगे फटाफट तांगे वाले ने तांगा रोका, मां भागकर अपने बच्चे के पास गई और देखा तो बच्चा अपने कपड़ों को झाड़कर एकदम सीधा खड़ा हो गया। मां ने देखा कि मेरे बच्चे को कहीं चोट तो नहीं आई, पूरा शरीर देखा, कहीं पर भी एक खरोंच भी नहीं आई। मां देखकर दंग हो गई, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुझे कोई चोट तो नहीं पहुंची? नहीं मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी अभी हम क्या करके आए थे? गुरनी जी के दर्शन करके आए थे, मंगल पाठ लिया था मैंने, 4 शरणें लिए थे, तो उन्हीं शरणों का प्रभाव है मां, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कहीं कोई चोट नहीं आई। तो ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना उस बच्चे के अंदर कूट कूट कर भर गई। वो मांगलिक जो हम सब लेते हैं और लेकर चले जाते हैं, लेकिन वो मांगलिक सही अर्थों में उन्होंने भीतर वो मांगलिक ली थी, एक एक शरणे को अंतर में उतारा, तो उस शरणे ने उनके लिए वो फूलों की शैया बना दी। वो तांगे का पहिया भी उनके ऊपर से गुजर गया तो उनको एक खरोंच भी नहीं आई। ऐसे होते हैं महापुरुष। महापुरुष का जन्म ही ऐसा होता है, उनका जीवन ही ऐसा होता है, फूलों की भांति। वक्त बीता और गुरु कौन से? रतन ऋषि जी महाराज पहुंचे। चातुर्मास था मिरी में, दर्शन करने मां आई, बच्चा भी साथ में आता, नेमी कुमार भी, और दर्शन करके जाता। धीरे धीरे बच्चे को भी लगाव होने लगा, और जब वह चिचोंडी में गए और भिक्षा रोज लेते थे, आहार पानी रोज लेते थे, एक दिन उन्होंने मां को कहा, हे मां, आज मैं तुझसे एक अनोखी भिक्षा लेने आया हूं। अनोखी भिक्षा? हाँ, मैं एक अनोखी भिक्षा लेने आया हूं, आज मुझे वो भिक्षा चाहिए। मां ने कहा, बोलो गुरुदेव, क्या चाहिए आपको? आप मना मत करना। मुझे वो भिक्षा जन जन के लिए चाहिए, पूरे भारत के लिए चाहिए।
मुझे तुम्हारा ये छोटा बेटा नेमी कुमार भिक्षा में चाहिए, ये हमारे पूज्य बनेंगे, तो मुझे इनको भिक्षा में दे दो। माँ ने कहा, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरा बहुत प्यारा बेटा है, इसको तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है और मैंने इसके लिए बहुत सारे सपने संजोए हैं, ये बड़ा होगा, ये कुछ पढ़ेगा लिखेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसकी मैं धूमधाम से शादी करूंगी। गुरुदेव मैं कैसे दे दूंगी इसको, ये तो मेरे घर का तारा है, मेरी आंखों का तारा है, ये कैसे दूं गुरुदेव। तुम स्वार्थी कैसे हो सकती हो, तुम मां स्वार्थी नहीं हो सकती मां, तुम सिर्फ अपने लिए सोच रही हो, लेकिन मैं तो पूरे समाज के लिए सोच रहा हूं। मैं इस बच्चे को प्रभु महावीर के शासन का सितारा बनाना चाहता हूं। मैंने इसकी आंखों में देखा है, मैंने इसको पढ़ा है कि ये हमारा पूज्य बनेगा, ये तो हमारा भगवान बनेगा, तो तुम इसकी मोह ममता को छोड़कर इसे मेरी भिक्षा में डाल दो। माँ ने अपने आप को समझाया, बच्चे से उसकी जिज्ञासा पूछी। बच्चे ने कहा, मुझे गुरुदेव के पास रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे गुरुदेव से सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा अभी तो तू पढ़ ले, मैं गुरुदेव के पास ही पढ़ लूंगा, मैं वहीं शिक्षा ग्रहण कर लूंगा और मुझे आप आज्ञा दो तो मैं गुरुदेव के साथ रह लूं। माँ की आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं चलते थे, माँ से पूछे बिना हिलते भी नहीं थे। तो माँ ने अपने दिल पर पत्थर रख के और अपने बच्चे को जिन शासन ने समर्पित कर दिया। और वो जो बच्चा धीरे धीरे अपने गुरु की निश्राय में पल के बड़ा हुआ और वो क्या बन गया, वो महान आत्मा, वो पूज्य आचार्य भगवान जन जन की आस्था के केंद्र बन गए। उनके अंदर एक एक गुण ऐसे समाये हुए थे, वो गुणों का भंडार थे। एक चीज हो तो कोई बता सके, लेकिन वो तो अथाह थे, भरे पड़े हैं उनके गाथाओं के पन्ने, जो हम सुनाने बैठ भी जाएं तो वो खत्म भी नहीं होंगे। ऐसे ऐसे गुरुदेव, ऐसे आचार्य भगवान, ऐसे महापुरुष, उनके चरणों में मैं बार बार कोटि कोटि नमन करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ, वो आत्मा जहां भी है वो हमें भी इसी तरह, आपकी ही तरह कुछ थोड़े से गुण हमारे अंदर भी आए, हम भी अपनी इस चादर को जिन शासन के प्रति समर्पित करते हुए ऐसे ही आपके नक्शे कदमों पर आगे बढ़ते रहें और हम भी अपने जीवन को जिन शासन के प्रति समर्पित करते हुए आगे बढ़ते रहें। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में बार बार नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में। बोलिए आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जय।